ये दो गुटों का झगड़ा नहीं था, ये दो परिवारों का झगड़ा था। हिंदू संगठन, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद टाइप के लोग, तमाम लोग इकट्ठा हुए और इकट्ठा होकर लेकर और इसको एक जातीय एंगल, एक धर्म का एंगल देना स्टार्ट कर दिया कि उसके परिवार को कम से कम 1 करोड़ रुपए मुआवजा देना चाहिए था, उसके परिवार को कम से कम घर में एक सरकारी नौकरी देनी चाहिए थी, कम से कम उसको अगर मकान नहीं था तो मकान भी उपलब्ध कराना चाहिए था। होगा तो ये बुलडोजर कार्रवाई एक तरफा क्यों होती है? बुलडोजर कार्रवाई जो अभी आपने देखा होगा, यहां पर तो गुब्बारे का पानी या गुब्बारे का रंग करने से बताया जा रहा है कि हत्या कर दी गई। जो अभी लखनऊ के अंदर एक व्यक्ति जो दलित कम्युनिटी का था, उसने हैप्पी होली बोल दिया। यहां पर तो मैं समझता हूं कि हथियार नहीं निकले, वहां पर तो चक्कू लेके जो अपर कास्ट हिंदू थे वो चक्कू लेकर वहां पहुंच गए और उस बच्चे का मर्डर कर दिया गया। उसके ऊपर तो वहां तो ऑलरेडी बुलडोजर बाबा है, लेकिन वहां पे कोई बुलडोजर नहीं चला। अभी होली के दिन ही ककरोला गांव के अंदर ये एफआईआर मैं आपको दिखाना चाहता हूं। ये एफआईआर मेरे सामने रखी है, एफआईआर नंबर 75 और द्वारका नॉर्थ थाने की है, जिसमें दलित कम्युनिटी के व्यक्ति का अंगूठा काट दिया गया, उसके पूरे परिवार को मारने की तैयारी कर दी गई। लेकिन उसके बावजूद तमाम जितने भी लोग पहुंचे, कोई संगठन वहां नहीं पहुंचा, कोई बजरंग दल, कोई विश्व हिंदू परिषद वहां नहीं पहुंचा कि इन्हें मांग नहीं करी कि बुलडोजर चलाए, क्योंकि वो लोग अपर कास्ट हिंदू हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं विकास, आप देख रहे हैं एसटीवी इंडिया और जयकुल लाखन जी मेरे साथ मौजूद हैं। आप इंडियन दलित फोरम के राष्ट्रीय महासचिव हैं और राष्ट्रीय झाड़ू मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। लगातार वो संघर्ष करते हैं, शोषित पीड़ित वंचितों की आवाज को उठाते हैं। अभी हाल ही में होली के दिन उत्तम नगर के हस्ताल में एक घटना हुई है और उसको हिंदू मुस्लिम का रूप दिया जा रहा है, लेकिन होली वाले दिन जो घटना हुई है, तरुण नाम के व्यक्ति की हत्या हुई है। तो लाखन जी, आप कैसे देख रहे हैं इस पूरी घटना को? धन्यवाद विकास जी। मैं आपको बता दूं कि मैं बेसिकली उत्तम नगर से हूं जी, और मैं तमाम तरीके से जहां पे घटना घटी वहां के तमाम हिंदू लोगों को भी, मुस्लिम लोगों को भी, दलित लोगों को भी, मैं तमाम लोगों को जानता भी हूं जो वहां के मौजूदा लोग हैं। आज से पहले कभी ऐसी घटना देखने को नहीं मिली, ना सुनने को मिली। लेकिन जो घटना घटी, जो तरुण नाम का व्यक्ति एक मामूली झगड़े के अंदर जो है, मतलब झगड़ा बड़ा हुआ और वो मारा गया, मैं उसकी कड़ी आलोचना करता हूं और कड़ी निंदा करता हूं। इस हमारे इतना अच्छे देश के अंदर ऐसी घटना कतई नहीं होनी चाहिए, चाहे वो कोई लोग भी हो। लेकिन ये दो गुटों का झगड़ा नहीं था, ये दो परिवारों का झगड़ा था। हमें समझना पड़ेगा इसके अंदर बेसिक चल क्या रहा है देश के अंदर। ये दो परिवारों का झगड़ा था। दो परिवार, कौन से परिवार? जो पिछले 50 साल से एक साथ रह रहे थे, पड़ोसी थे, लेकिन पड़ोसी होने के बावजूद उन लोगों पे, जो मुस्लिम लोग बताए जा रहे हैं, उन लोगों पर ऑलरेडी पहले से गाड़ियां थी और तरुण ने भी गाड़ी ले ली गई थी, जैसा मुझे सुनने को तमाम लोगों से मिल भी रहा है, जो जानकारी मिल रही है कि गाड़ी ले ली थी। गाड़ी को लेकर इनका विवाद पहले लंबे समय से रहा कि यहाँ पर गाड़ी मैं खड़ी करूंगा, यहाँ पर गाड़ी मैं खड़ी करूंगा। इसको लेकर बीच में कहा सुनी हुई, उसके बीच में झगड़े होते रहे, लेकिन झगड़े कभी विवाद के अंदर तब्दील नहीं हुए। लेकिन होली वाले दिन वो इस तरह के झगड़ा, इनका आमने सामने झगड़ा हुआ, जिसके अंदर एक पार्टी का तरुण नाम का व्यक्ति जो था, युवा, जिसकी हमें बड़ी मतलब दुख है, वो व्यक्ति इसके अंदर मौत हो जाती है। दूसरी परिवार भी घायल है, परिवार झगड़ा होगा, दोनों तरफ चोट लगेगी। लेकिन इस झगड़े को वहां तक ठीक था, चलो भाई झगड़ा हुआ, कोई व्यक्ति मर जाता है, बहुत सारे मर्डर देश के अंदर होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन उसके बाद जो उसके अंदर साफ पर्दे का रंग दिया गया, तमाम तरीके से जो अपने आप को हिंदू संगठन, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद टाइप के लोग, तमाम लोग इकट्ठा हुए और इकट्ठा होकर लेकर और इसको एक जातीय एंगल, एक धर्म का एंगल देना स्टार्ट कर दिया। और देखते 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 जो तमाम मीडिया, तमाम अखबार, वो इसको हिंदू और मुस्लिम एक होली का गुब्बारा, और होली पे हमारी होली खराब कर दी, हम ईद खराब कर देंगे, इस तरह के भड़काऊ नारे मैं समझता हूं कि बड़े पैमाने पर लगने स्टार्ट हुए। लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि इस झगड़े को, इस फसाद को प्रशासन अगर चाहता तो बड़े पैमाने पर प्रशासन ने अपनी तरफ से पूरी कार्रवाई भी करी। लेकिन मैं प्रशासन से चाहता था कि प्रशासन ये काम करता। वो 26 साल का नौजवान है, 26 साल का नौजवान, उसके परिवार और उसके परिवार की माली हालत, आर्थिक हालत हम भली भांति जानते हैं कि हमारे दलितों की स्थिति क्या है। लेकिन अगर प्रशासन चाहता तो प्रशासन आके ये घोषणा करता कि जब तक, मान के चलो कल को वो नौकरी लगता, वो नौकरी कमाता, 30 साल 32 साल की वो अपनी नौकरी सर्विस पूरी भी करता। लेकिन प्रशासन को यह करना चाहिए था, शासन को यह करना चाहिए था कि उसके परिवार को कम से कम 1 करोड़ रुपए मुआवजा देना चाहिए था, उसके परिवार को कम से कम घर में एक सरकारी नौकरी देनी चाहिए थी, कम से कम उसको अगर मकान नहीं था तो मकान भी उपलब्ध कराना चाहिए था। और उसके तमाम पूरे परिवार की जिम्मेदारी, आने वाले बच्चों की लेकर तमाम उसके परिवार पीछे जो छूट गया, उसकी सारी सुख सुविधा का ध्यान सरकार को रखना चाहिए था,
ताकि मैं समझता हूं कि पीड़ित परिवार को बहुत बड़ी राहत मिलती। आज तो हम लोग तमाम लोग इकट्ठा होकर जा रहे हैं, मैं समझता हूं कि कुछ टाइम तक उसकी मां को, पिताजी को एक मतलब सद्भावना देने पहुंच रहे हैं और कहीं ना उनको थोड़ा थोड़ा रिलीफ भी मिल रहा होगा। लेकिन ये रिलीफ जब तक है, जब तक आप थोड़ा 13वीं तक हम लोग रुकते हैं, उसके बाद चले जाते हैं, लेकिन उसके बाद उसके परिवार में कोई नहीं बचेगा, वो लोग अकेले बचेंगे। और अकेले लोगों के लिए मैं समझता हूं कि अगर आर्थिक स्थिति सरकार ने अच्छी कर दी, नौकरी की व्यवस्था कर दी, मकान की व्यवस्था कर दी, तो उस पीड़ित परिवार को सर्वाइव करना आसान होगा। लेकिन क्या किसी दूसरे व्यक्ति का मकान तोड़कर उनका पीड़ित परिवार के आने वाली जो घर की समस्या खत्म हो सकती है? मैं मानता हूं बिल्कुल नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि जब एक परिवार घर तोड़ा जा रहा है और घर के अंदर यह बोला जा रहा है कि ये अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन था, अरे भाई जय जय कॉलोनी से लेके पूरे उत्तम नगर के अंदर तमाम लोगों के अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन है, तो भाई उनको क्यों नहीं तोड़ा गया? मैं ऐसा मानता हूं कि यह मामला सरकार ने इस मामले को शांत करने के लिए ऐसा किया होगा, लेकिन शांत करने के साथ साथ मैं ऐसा मानता हूं कि सरकार को उचित मुआवजे की घोषणा करनी चाहिए, जिससे कि पीड़ित परिवार चल सके। कार्रवाई हुई है लाखन जी, इसमें कैसे देख रहे हैं? देखो, मैं बुलडोजर की कार्रवाई को बिल्कुल, मैं देखो उन लोगों से बोलना चाहता हूं जो लोग खुश हो रहे हैं। साथियों, ये देश संविधान चलता है और संविधान अगर होगा तो ये बुलडोजर की कार्रवाई एक तरफा क्यों होती है? बुलडोजर की कार्रवाई जो अभी आपने देखा होगा, यहां पर तो गुब्बारे का पानी या गुब्बारे का रंग करने से बताया जा रहा है कि हत्या कर दी गई। जो अभी लखनऊ के अंदर एक व्यक्ति जो दलित कम्युनिटी का था, उसने हैप्पी होली बोल दिया। यहां पर तो मैं समझता हूं कि हथियार नहीं निकले, वहां पर तो चक्कू लेके जो अपर कास्ट हिंदू थे वो चक्कू लेकर वहां पहुंच गए और उस बच्चे का मर्डर कर दिया गया। उसके ऊपर तो वहां तो ऑलरेडी बुलडोजर बाबा है, लेकिन वहां पे कोई बुलडोजर नहीं चला। अभी होली के दिन ही ककरोला गांव के अंदर ये एफआईआर मैं आपको दिखाना चाहता हूं। ये एफआईआर मेरे सामने रखी है, एफआईआर नंबर 75 और द्वारका नॉर्थ थाने की है, जिसमें दलित कम्युनिटी के व्यक्ति का अंगूठा काट दिया गया, उसके पूरे परिवार को मारने की तैयारी कर दी गई। लेकिन उसके बावजूद तमाम जितने भी लोग पहुंचे, कोई संगठन वहां नहीं पहुंचा, कोई बजरंग दल, कोई विश्व हिंदू से वहां नहीं पहुंचा, किन्हें मांग नहीं करी कि बुलडोजर चलाए, क्योंकि वो लोग अपर कास्ट हिंदू हैं। ऐसी लखनऊ के अंदर वो लोग अपर कास्ट हिंदू हैं, तो वो दलितों को दलित बनाए रखने के लिए, दलितों को सिर्फ मुसलमानों से लड़ाने के लिए वो लोग तैयार करते हैं। मैं ऐसा मानता हूं ये कतई नहीं होना चाहिए। हमें समझना पड़ेगा। तमाम दलितों को मैं बोलना चाहता हूं कि ये तब लोग, ये तमाम संगठन तब कहां चले जाते हैं जब हमें घोड़े चढ़ने पर, क्या घोड़े चढ़ने पर मेरे को आज तक, जब से हम लोगों ने होश संभाला है, कभी मैंने देखा नहीं किसी मुसलमान ने हमें रोका हो। मैंने कभी देखा नहीं किसी मूंछ रखने पर किसी मुसलमान ने पिटाई की हो। मैंने कभी देखा नहीं यूजीसी का विरोध किसी मुसलमान ने किया हो। मैंने कभी देखा नहीं कि हमारी बारात कभी इसी जो जाति से हमारा अतुल भाई था, खटीक जाति की बारात राजस्थान के अंदर रोक दी गई। मैंने कभी देखा नहीं किसी मुसलमान ने विरोध उस बारात को रोका हो। वही लोग बारात रोक रहे हैं जो अपने आप को कह रहे हैं कि हिंदू हिंदू भाई भाई है। तो मैं समझता हूं कि हम लोग जो हिंदू भाई भाई कह रहे हैं, मैं ऐसा मानता हूं कि आप लोगों को उनके खिलाफ भी बोलना चाहिए। और जो हिंदू भाई भाई का एक नारा आप लोग मजबूत करना चाहते हो, वो मजबूत तभी होगा तब आप ऐसी कुरीतियों को, जो सिर्फ जाति देखकर काम कर रही है कि वो दलित है, वो खटीक है, वो वाल्मीकि है, वो किसी प्रकार से जो है मतलब जाटव है, आप जाति देखकर एट्रोसिटी कर रहे हैं। मैं ऐसा मानता हूं कि इससे कभी इस देश का भला होने वाला नहीं है। बुलडोजर से हमारे जो सीजीआई रहे, दलित कम्युनिटी के सीजीआई थे, दूसरी बार सीजीआई बने गवई साहब, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के अंदर इस बुलडोजर के खिलाफ कार्रवाई करी। उसके बावजूद इस देश के अंदर बुलडोजर बड़े पैमाने चलाया जा रहा है। तो मैं ऐसे मानता हूं साथियों, ये तमाम तरीके से मैं घटना की निंदा करता हूं और सरकार से उचित मुआवजे की मांग करता हूं। लेकिन आप लोगों को दंगों के अंदर किसी भी प्रकार से, किसी के बहकावे में आकर किसी भी प्रकार से दंगों के अंदर शामिल नहीं होना है। सरकार तमाम तरीके से, भाजपा, संघ, आरएसएस, बीजेपी, ये तमाम वो कट्टरवादी सोच के लोग, चाहे वो किसी कम्युनिटी के हो, किसी धर्म के हो, वो चाहते हैं कि इस देश के अंदर मजहबी दंगा किया जाए, मजहबी फसाद किया जाए। हम लोग उसकी कड़ी निंदा करते हैं, कड़ी आलोचना करते हैं। इस देश के अंदर तमाम, ये देश राम का भी है, ये देश रहीम का भी है, ये देश सिख का भी है, ये देश बौद्धों का भी है। ये तमाम तरीके से देश के अंदर शांतिपूर्ण तरीके से सभी जाति धर्म के लोग मिलकर रहें, यही बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का संविधान है, यही बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का लिखित के अंदर, संविधान के अंदर बोला गया है। जी, शुक्रिया, धन्यवाद आपका बहुत बहुत।